चलिए नाउ स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको समझाया था, एक दो क्वेश्चन किए थे, रिकॉइल वेलोसिटी के बारे में बताया था। अब आइए और सवाल हम आपको कराते हैं, ठीक है ना। चलिए, कल हम लोग ने बच्चों ये रिकॉइल वेलोसिटी वाला सवाल कर लिया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया, इसका डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्या क्या क्वेश्चन कहता है आपसे। कह रहा है कि द कार ए ऑफ मास 1500 किलोग्राम, है ना। एक कार ए है जिसका मास कितना है, 1500 किलोग्राम है, ठीक। तो देखिए ये कार है कोई, और इसका मास कितना है, आपका मास है इसका 1500 किलोग्राम। तो सपोज ये बॉडी नंबर 1 है, तो मास 1 कितना दिया है, 1500 किलोग्राम, ठीक। ट्रैवलिंग कार ए, कार का नाम है, कार ए होगी और दूसरी कार बी होगी, ठीक। मैं लिख देता हूं, कार ए को हमने बॉडी नंबर 1 माना है, ये कार ए, कार ए, ठीक। उसके बाद दिस इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ, अब आपको यूनिट देख के पता करना चाहिए कि ये वेलोसिटी दी हुई मीटर पर सेकंड दिया है ना, तो मीटर पर सेकंड कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, बताइए, वेलोसिटी का। इसका मतलब कोलोजन से पहले जो फर्स्ट बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हमने u1 से दिखाया, वो कितनी बच्चों बताइए, 25 मीटर पर सेकंड, ठीक। विद अनदर कार बी ऑफ मास 1000 किलोग्राम, करेक्ट। सो ये लीजिए, ये वाली कार इससे कोलोजन करेंगे, और ये कोई कार बी है, इसको हमने क्या बोला, बॉडी नंबर 2। ये क्या है, आपकी कार बी है, बॉडी नंबर 2 है, ठीक। इसका मास कितना है, इसका मास कितना है, m2 कितना है बताइए, 1000 किलोग्राम है, सही है ना। और ये ट्रेवल कर रही है एट द स्पीड ऑफ, तो अभी टकराई नहीं है दोनों अभी, यानी कि अभी कोलोजन नहीं हुआ है। कोलोजन से पहले इसका मास, सॉरी, इसकी वेलोसिटी कितनी है बताइए, 15 मीटर पर सेकंड। अब आप खुद दिमाग लगाओ बच्चों, ये वाली कार ऐसे जा रही है और ये वाली कार ऐसे जा रही है। जो फर्स्ट वाली कार है उसकी वेलोसिटी देखो 25 है, ज्यादा है, इससे ज्यादा है ना इसकी वेलोसिटी, तो ये आगे इसको ऐसा टक्कर मारेगी कि नहीं मारेगी, है ना। लेकिन अभी आप एक काम करो, ध्यान से सुनो, अभी आप एक काम करो, नो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0 है, क्यों भाई, एफ एक्सटर्नल कितना होगा, 0, बाहर से तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, यानी कि टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम निकाल लीजिए, फाइनल मोमेंटम निकाल के इक्वेट कर दो, जो पूछा होगा आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इनिशियल मोमेंटम निकाल लें पहले, ठीक। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। सो पी इनिशियल कितना हो जाएगा, यानी कि बिफोर कोलोजन, पी इनिशियल का मतलब है कोलोजन से पहले का टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1u1, भाई ये वाली कार का कितना हो जाएगा, m1u1, ठीक। और प्लस ये वाली कार का कितना हो जाएगा, m2u2, ठीक है। अब सुनो, आफ्टर कोलोजन मान लो दोनों कार टकरा गई, है ना, तो आफ्टर कोलोजन क्या होगा बच्चों, फर्स्ट कार की वेलोसिटी को आप v1 से दिखाते हो और सेकंड कार की वेलोसिटी को आप v2 से दिखाते हो, यही तो है ना। सो ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो कौन सा आपका बताइए, ये है आपका बिफोर कोलोजन वाला, ठीक। और ये वाला जो है आपका सिनेरियो, ये कौन सा है बताइए, आफ्टर कोलोजन वाला, ठीक। तो आफ्टर कोलोजन मान लीजिए कार फर्स्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v1, और कार सेकंड की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v2, ठीक। आफ्टर द कोलोजन कार 1 की वेलोसिटी v1 और कार 2 की वेलोसिटी v2। अब इन्होंने दिया हुआ है, मतलब कार ए, ये कार ए है और ये कार बी। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया, v1 या v2 में से कुछ दिया होगा, क्वेश्चन पढ़ो। आफ्टर कोलोजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड, मतलब आफ्टर कोलोजन कार ए की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 20 मीटर पर सेकंड। तो v1 दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, तो आपको ये बताना है आफ्टर कोलोजन सेकंड कार की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यानी कि v2 आपको निकालना है। पढ़ लो, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर द कोलोजन, ठीक। तो कैसे करोगे बताओ, यहाँ पी फाइनल निकाल लो, तो पी फाइनल क्या हो जाएगा बताओ, m1v1, है ना, m1v1 और प्लस m2v2, ठीक है, यही हो जाएगा। बस अब क्या करोगे आप, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल कर दीजिए, बात आपकी बन जाएगी। सो हमने क्या किया, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, पी इनिशियल कितना हो जाएगा, m1u1 और प्लस
M2U2 और P फाइनल कितना है M1V1 और प्लस M2V2। ठीक, अब इसमें वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। M1 कितना है बताओ 1500, तो यहां हमने लिखा 1500। U1 कितना है 25 और प्लस M2U2, M2 कितना है 1000 और इंटू U2 कितना है 15 इज इक्वल्स टू, एक बात यहां मैं बहुत इंपॉर्टेंट अभी डिस्कस करूंगा, उस पर ध्यान देना। M1V1, M1 कितना है 1500 और टकराने के बाद फर्स्ट कार की वेलोसिटी यानी कार ए की वेलोसिटी V1 कितना है 20 और प्लस M2 कितना है 1000 और V2 कितना है नहीं पता, ये लो। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, देखो इसको सॉल्व करने के आसान तरीके भी होते हैं, मैं आपको बता दूं। बाकी आपको जैसे सॉल्व करना वैसे सॉल्व कर लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको इन दोनों को ऐड करके इसको मल्टीप्लाई करके इधर भेज दो, जैसे करना हो कर लो, मना नहीं कर रहा हूं, जैसे करना हो कर लो। आसान तरीका ये है, कॉमन ऑमन लेके आप कर सकते हो। ये वाले के पास इसको लेके आओगे, इसको पकड़ के लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो माइनस हो जाएगा इसमें। भाई ये इधर पॉजिटिव है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 1500 इंटू 25, 1500 इंटू 25 और माइनस ये जाएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा माइनस 1500। भाई चेक कर लो, इसमें कोई परेशानी बताओ। भाई ये एक टर्म है सिंगल, इसको हमने लिखा और ये चीज कैसी पॉजिटिव, तो उधर लेके जाओगे माइनस हो जाएगा। अब इसको इसके पास इसलिए लेके जा रहे क्योंकि दोनों के पास 1500 है, तो ये वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक, सो माइनस का 1500 इंटू 20 और प्लस का क्या बचा हुआ था, ये वाला आपके पास एज इट इज बचा हुआ है, इसको आप एज इट इज लिख दो। ठीक, इसको आप एज इट इज लिख दो 1000 इंटू 15, ये लेफ्ट हैंड साइड में बचा हुआ है। सो 1000 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू V2। ठीक, नो अब ध्यान दो, इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे 1500, तो क्या बचेगा ये फर्स्ट टर्म में 25 बचेगा, माइनस सेकेंड टर्म में क्या बचेगा 20 और प्लस 15 इंटू, इसको चलो ऐसे लिखे रहने दो अभी आप, ये ज्यादा इसको ऐसे लिखे रहने दो 15 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू V2। ठीक, अब यहां से क्या होगा ये 1500 और यहां मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 25 माइनस 25 बचेगा प्लस का 15 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू V2। ठीक, नाउ अब बताओ क्या हो जाएगा। सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लो, मना नहीं कर रहा हूँ। 15 5 का कितना हो जाएगा 75। ठीक, तो 7500 और प्लस 15,000 है ना, इज इक्वल्स टू 1000 इंटू V2 और इसके बाद 15,000 और प्लस 75,000 कितना हो जाएगा भाई, ओ सॉरी 15,000 प्लस 7500 है ना, तो इसको आप ऐड कर लीजिए यहाँ 15,000 और प्लस 75,000 नहीं है 7500 है ना, ये क्या है 7500 है, ऐड कर लेंगे तो 0 और 0 5 प्लस 0 5 7 प्लस 5 12 और 1 जाएगा 2 22,500। ठीक, तो क्या आ जाएगा यहां से ऐड करके दोनों को, इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा 22,500। ठीक, इज इक्वल्स टू 1000 इंटू V2, ये 1000 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा 22500 डिवाइडेड बाय ये 1000 इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू में V2, ये 2 0 से 2 0 कट गए और 22.5, क्योंकि 225 को आप 10 से अगर डिवाइड लगाओगे ठीक तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल आ जाएगा यहाँ, तो V2 कितना हो जाएगा 22.5 मीटर पर सेकंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, पता है आपका आंसर प्लस में आया कि माइनस में, बताओ आपका आंसर प्लस में आया है, खास बात ध्यान से सुनिएगा। यानी कि अब सुन लेना भाई ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन।
अगर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव में आया है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है क्या कि कोलोजन के बाद ये कार बी जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में जाएगी। सुन रहे हो? ठीक, आंसर भी हम लोग चलो बुक से मैच कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। ये लीजिए, टकराने के बाद जो सेकंड वाली कार है उसकी वेलोसिटी 22.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में, बात समझिए जरा। ठीक, यदि आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो जिस डायरेक्शन में कार बी जा रही थी उसी में चलती रहेगी वो। ठीक, अगर माइनस में आ जाता तो ये मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता। मतलब समझो, बात समझ रहे हो क्या बात हो रही? देखो, कार भी ऐसे जा रही थी, अगर यही आंसर माइनस में आता तो टकराने के बाद कार भी ऐसे जाने लगती। माइनस साइन का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में जा रही थी अब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी। समझ गए? इस बात को ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको बताई है मैंने। आफ्टर कोलोजन जो सेकेंड बॉडी है उसकी वेलोसिटी 22.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बुलेट वाले क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसका आप पहले डायग्राम बनाया करिए तब सवाल किया करिए। देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड गेट्स एम्बेडेड इन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक। ठीक, तो ये देखिए, ये एक फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक है, मतलब इसको एक धागे से बांध के ऐसे लटका दिया हुआ, लकड़ी का ब्लॉक है। ठीक, और इसमें क्या किया, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम फायर कर दिया। तो ये बुलेट है, ये देखिए ये बुलेट है, मान लो ये बुलेट है। अरे भाई मान लो ये बुलेट है, बुलेट को मान लो बॉडी नंबर 1। तो इसका मास m1 कितना हो जाएगा, 10 ग्राम। लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा इसको किलोग्राम में, सो 10/1000 करोगे तो किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 1/100 किलोग्राम। अब देखो, अभी बुलेट इसमें पेनिट्रेट नहीं, मतलब बुलेट ने इसमें एम्बेडेड नहीं हुआ है, अभी बुलेट इसमें नहीं लगी। तो बुलेट का इसके साथ कोलोजन होने से पहले क्या है, पढ़ो क्वेश्चन। बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड, मतलब अभी बुलेट इसमें एम्बेडेड होने से पहले बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, u1 400 मीटर पर सेकंड। क्या आप लोग ये बात समझ सकते हैं? बताइए भाई, बुलेट कितनी वेलोसिटी से जा रही है अभी, 400 मीटर पर सेकंड। अभी आके इस ब्लॉक में एम्बेडेड हो जाएगी, एम्बेडेड मतलब धंस जाएगी अंदर, ऐसा पेनिट्रेट करके अंदर धंस जाएगी, ठीक है ना। अब सुनो, अभी तो ये जो ब्लॉक है आपका, इसको आपने बोला बॉडी नंबर 2, तो ब्लॉक का मास m2 कितना दिया है भाई, वुडन ब्लॉक ऑफ मास 900 ग्राम। तो कितना है 900 ग्राम, इसको आप किलोग्राम में चेंज कर लो। सो 900 को आप 1000 से क्या करोगे, डिवाइड, तो ये आ जाएगा किसमें, किलोग्राम में। 2 0 से 2 0 गया, 9/10, ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और सुनो, अभी टकराने से पहले, यानी कोलोजन नहीं हुआ है, कोलोजन से पहले बिफोर कोलोजन का डायग्राम है। तो u2 कितना है, यानी कि इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, तो रेस्ट पे, ब्लॉक तो अभी रेस्ट पे, तो इसका 0 मीटर पर सेकंड। तो u2 कितना है, 0। ये बिफोर कोलोजन का है ना, ठीक है, बिफोर कोलोजन का कॉन्सेप्ट है ये। अब ध्यान सुनिए, नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी फोर्स से कोई फोर्स बाहर से नहीं लगा है। जो भी फोर्सेस होंगे भाई, बुलेट किस पे लगाएगी, ब्लॉक पे, ब्लॉक बुलेट पे लगाएगा, वो सब इंटरनल फोर्सेस हैं, कोई भी फोर्स नहीं है बाहर से। नो एक्सटर्नल फोर्स, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। तो ध्यान सुनो, क्या होगा बताओ, ये बुलेट आके इस ब्लॉक में लगेगी, और जैसे ही लगेगी, अब ये बताओ आपका मन क्या करता है भाई, सोचो जरा। ये बुलेट आएगी तो पहले इसमें पेनिट्रेट करेगी थोड़ा अंदर तक, देखो ये ऐसे आएगी, टी ऐसे लग जाएगी, और फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएगी। बात समझो, ये बात आप समझ सकते हो। देखो कह रहा व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। उसने पूछा कि जब बुलेट आके इसमें लगेगी तो ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से चलेगा। एक बात बताऊं, ध्यान सुनो, ये बुलेट आके इसमें एम्बेडेड हो जाएगी, एम्बेडेड का मतलब धंस जाएगी, फंस जाएगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, बुलेट को रोकेगा। भाई बुलेट जब इसमें घुसेगी अंदर, एम्बेडेड होगी, पेनिट्रेट करेगी इसमें, तो क्या होगा, बुलेट पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, धीरे धीरे बुलेट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मतलब बुलेट स्टॉप हो जाएगी। लेकिन पता है क्या बात आपको,
दोनों एक साथ चलने लगेंगे। खुद सोचो, क्या ये बात मैंने सही कह दी? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। भाई बात बताओ, बुलेट आगे पहले इसमें पेनिट्रेट करके अंदर, फिर दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे। और भरोसा नहीं है तो एक ब्लॉक रखो, उस पर बुलेट से शूट कर दो, पता चल जाएगा आपको। बुलेट ब्लॉक में जाएगी और फिर दोनों एक साथ चलेंगे। क्या मैंने सही बोला? जल्दी बताओ, दोनों एक साथ एक ही वेलोसिटी से चलेंगे? बोलिए। ठीक, तो ये बात का आपको ध्यान देना है। मतलब सर, मतलब मान लो दोनों किससे चलते हैं? एक ही वेलोसिटी से चलते हैं, v वेलोसिटी से। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसी v को आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से सुनो, आफ्टर आफ्टर प्रोसेस, आफ्टर कोलोजन लिख दो, प्रोसेस लिख दो, जो लिखना हो लिख दो भैया। आफ्टर प्रोसेस, एक बात बताओ, बॉडी नंबर 1 कौन सी थी? बुलेट। तो उसका मास तो वही रहेगा अभी भी। m1 कितना निकाल के बैठे थे? 1/100 किलोग्राम। ठीक, अब v1 भी कितना लोगे? v। और v2 भी v लोगे। सुन लो भाई ध्यान से सभी बच्चे, भाई टकराने के बाद दोनों बॉडी एक साथ चल रही ना एक ही कॉमन वेलोसिटी से, जिसको तुमने v माना है। तो बुलेट की भी टकराने के बाद वेलोसिटी v1 कितनी हो जाएगी? v। और ब्लॉक की भी टकराने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v2 इज इक्वल टू v। तो मास ऑफ द ब्लॉक, मास तो चेंज होगा नहीं, उतना ही रहेगा। मास ऑफ द ब्लॉक m2 कितना था? 9/10 किलोग्राम। ठीक, और v2, v2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी चलते हैं, जितना v1 है उतना ही v2 है। बस अब p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल कर दीजिए। p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल कर दीजिए, आपका जो भी है वैल्यू आ जाएगा। p इनिशियल कितना है? बुलेट का मोमेंटम m1 इंटू u1, और प्लस m2 इंटू u2। अब एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, सुन लो। m2 इंटू u2 करोगे, जैसे u2 0 रखोगे, तो यहीं पे रख दे रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू, या बाद में दिखा देंगे। एक बच्चा कह रहा है कि v1 इज इक्वल्स टू v और v2 इज इक्वल्स टू v, उसको नहीं समझ में आया। अरे भाई, दोनों एक ही वेलोसिटी से चलेंगे ना। कितने से? दोनों फंस जाएंगे एक साथ, मतलब बुलेट इसमें फंस जाएगी और उसको ब्लॉक को लेके चलेगी। भाई एक ब्लॉक रखो, उसमें गोली मार दो आप बुलेट, तो दोनों एक ही कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे। वो कॉमन वेलोसिटी को मैंने v बोला है। तो टकराने के बाद फर्स्ट बॉडी की भी वेलोसिटी v हो जाएगी और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी v हो जाएगी। भाई v1 क्या होता था आफ्टर द कोलिजन? फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी। तो v1 भी v हो जाएगा और v2 भी v हो जाएगा। दोनों सेम होंगे ना, क्योंकि मैंने बताया ना v1 जितना होगा उतना ही v2 होगा। तो जब दोनों सेम है तो उसको किसी सेम क्वांटिटी के इक्वल अज्यूम कर लो, v के इक्वल, और उसी v को निकाल दो। और उसी v से ब्लॉक भी चलेगा, टकराने के बाद उसी v से वेलोसिटी, वो सॉरी बुलेट भी चलेगी। आया? नाउ p इनिशियल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? m1 u1 और प्लस m2 u2। p फाइनल कितना हो जाएगा? m1 v1 और प्लस m2 v2। ये लीजिए, अब वैल्यूज रखना शुरू करिए, बात आ जाएगी। m1 कितना है? 1/100। तो m1 की जगह रखा आपने 1/100 किलोग्राम, और इंटू u1 कितना है? 400 मीटर पर सेकेंड, और प्लस m2 कितना है? 9/10, और इंटू u2 कितना है? 0। ठीक, अब ध्यान देना जरा, इंपॉर्टेंट बात। m1 कितना है? 1/100। या एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, बुक्स में देखोगे ऐसे लिखा रहेगा, m1 इंटू v1 की जगह v लिख देंगे, और प्लस m2 लिख के, और v2 की जगह v लिख के, यहां से v कॉमन ले लेंगे। देखो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो 4 इंटू 1 4 होगा, और प्लस 9/10 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। चेक कर लो ना भाई, 9 इंटू 0 0/10 0 इज इक्वल्स टू, पता है बुक्स में यही लिखा रहता है जो मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। यहां से ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, क्या कॉमन आ रहा है? v कॉमन आ रहा है, तो v ये लोग कॉमन ले लेते हैं, और ब्रैकेट में क्या बचता है? m1 प्लस m2 इंटू v। अब सुनो ध्यान से,
बुक्स में वो लोग कहते हैं क्या कि जब बुलेट इसमें फंस जाएगी तो टोटल मास कितना हो जाएगा भाई, जब बुलेट इसमें फंस जाएगी तो पूरा एक सिस्टम बन जाएगा, उसका टोटल मास कितना होगा m1 प्लस m2, भाई दोनों का मास, बुलेट का मास प्लस ब्लॉक का मास। तो मोमेंटम कैसे निकालते, मास इंटू वेलोसिटी से। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, टोटल मास इंटू दोनों की वेलोसिटी क्या है, मतलब पूरा सिस्टम किससे चल रहा है, v से ही तो चल रहा है, तो टोटल मास इंटू वेलोसिटी, यही तो मोमेंटम होगा आफ्टर द कोलोजन। क्या दिक्कत है, 4 + 0 4 इज इक्वल्स टू m1 की जगह रख दो, कितना है 1/100 किलोग्राम, प्लस m2 की जगह 9/10 किलोग्राम, और इंटू में v, और v निकाल लीजिए यहां से, क्या दिक्कत है। ठीक, सो यहां से आएगा 4 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो, देखो 10 और 100 कैल्शियम लोगे तो 100 आ जाएगा, ये तो सबको पता है, क्यों भाई 100 एलसीएम आ गया, 100 को 100 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 करेंगे, और प्लस 100 को 10 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, सो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इंटू में v। ठीक, यहां से आएगा 4 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1, और प्लस 9 इंटू 10 90 अपॉन में 100 इंटू में v। इसके बाद 4 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 90 + 1 91 अपॉन में 100 इंटू में v। अब ध्यान दें, यहां से क्या होगा, देखो अब ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 400 हो जाएगा, और 91 नीचे आ जाएगा, ये आया करना 100 इंटू 4 400 और अपॉन में 91, भाई 100 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 91 v में मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू कितना हो गया 400 डिवाइडेड बाय 91। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 400 डिवाइडेड बाय 91 कितने टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स, तो 4 बनता 4 9 जा 36, 10 - 4 6, और यहाँ बचेगा 9 - 6 3, फिर डेसिमल लगा दोगे, 0 बढ़ा दोगे, कितने टाइम्स जाएगा ये 3 टाइम्स, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, 10 - 7 3, और यहाँ बचेगा 15, 4 पॉइंट, अब कितने बार जाएगा भाई चेक कर लो, 8 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, 9 टाइम्स नहीं जाएगा, जाएगा 9 टाइम्स, 9 इंटू 1 9, 9 9 जा 81, बस इतना काफी है, 4.39 आ रहा है। अगर राउंड ऑफ करोगे, लास्ट में 9 है जो कि 5 से बड़ा है, तो यहाँ 1 ऐड कर सकते हो, तो v इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि टकराने के बाद दोनों एक साथ कितनी वेलोसिटी से चलेंगे, 4.4 मीटर पर सेकेंड से। चेक कर लेते हैं आंसर, 4.4 मीटर पर सेकेंड, चेक कर लीजिए, दोनों की कॉमन वेलोसिटी कितनी आ गई, जितनी वेलोसिटी से बुलेट चलेगी उतनी ही वेलोसिटी से ब्लॉक चलेगा। उसने पूछा था ब्लॉक टकराने के बाद कितनी वेलोसिटी से चलेगा, तो दोनों एक ही सिस्टम हो जाएंगे, दोनों एक कॉमन वेलोसिटी चलेंगे, वही कॉमन वेलोसिटी निकालनी थी, उसी से ब्लॉक चलेगा। 4.4 से कर लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए खुद से करिए। चलिए 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम इसको, मतलब ये तो फिनिश है आपका। ठीक है, अब आपको एक काम करना है, मैं आपके ग्रुप पे शेयर भी कर देता हूँ। अब सुनो, अब आपको एक काम कर लो, आप पता है क्या, सुनो, और कर जरूर लेना जिसको मार्क्स चाहिए, कहीं और से मत करना आप। अब आपको एक और मेहनत करनी है, देखिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूं, ठीक, ग्रुप पर। आपको क्या करना है, इसके एक एक वीडियो डेली करते जाइए, जब भी आपके पास टाइम हो तब स्टार्ट करिएगा, एक फ्लो में करना है, ऐसा मत करना कि आज एक किया फिर 10 दिन बाद कर रहे हो, ऐसा नहीं, जब आपके पास टाइम हो तब आप स्टार्ट करिएगा, आपको एक साथ ये फिनिश करना है, ठीक है, इसको आप पूरा फिनिश कर लीजिएगा। उसके बाद और क्या कर लीजिएगा वो भी मैं आपको बताता हूं, आप इसका एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट भी फिनिश कर लीजिए, ये सब आप एज सुन एज फिनिश कर लो, वैसे तो आप कर भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं है अब तो।
अब देखो इससे ना आपको ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई। देखिए थोड़ा बात समझा करिए आप लोग, कहीं और से मत करना, सब उल्टा सीधा आपको मिलेगा। मेरा थोड़ा लेंदी होगा, आप क्या करो एक एक टारगेट बनाओ, एक एक वीडियो आप करते जाओ, जैसे कि एक्टिविटी 9.4 भी आपको वहीं पे समझाया होगा, ठीक। ओके, तो ये सब अब आप धीरे 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 इसको अब आप फिनिश करते जाइए। हाँ, इसके बाद अगर कोई डाउट आएगा तो आप मेरे से, जो लोग रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं वो भी देख लें, ग्रुप पे आ चुके हैं दोनों। एक आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्लेलिस्ट है और एक आपका एनसीईआरटी है। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बच्चे, देखिए बात समझिए, आपने क्लास ज्वाइन करी है, इससे आपको क्या फायदा है? इससे आपको पहले क्लासेस मिलती हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। फिर अब आपको क्या करना है, आपको आपको मतलब क्या कहते हैं उसको, काम चोरी, है ना, काम चोरी मत करिए। देखिए है ना, बच्चे क्या सोचते हैं, हम 8th क्लास की तरह करेंगे, थोड़ा बहुत तो हमें समझ में आ जाएगा और हम फुल मार्क्स लेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए आप अपनी एक अच्छी आदत बना के रखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है, आपको पता है क्या, सिंपल, कोई बच्चा खराब या अच्छा नहीं होता है, आपको नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने हैं अपने, बात समझ रहे हो। अभी मैंने आपको क्या दिया, अभी मैंने आपको 2 प्लेलिस्ट दी है, अब वो प्लेलिस्ट में आपको अपने कम से कम 5 दिन इन्वेस्ट करने होंगे, 5 डेज, तब वो कंप्लीट होगा। और कोई बच्चा अगर बहुत मेहनती है, रात में जाग के कोई बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ता है, तब तो भाई उसका जल्दी फिनिश हो जाएगा, है ना। कॉपी पेन लेना है आपको, क्वेश्चन मन हो तो कॉपी में नोट करो, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक सामने रखिए, या आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बुक वैसे होनी चाहिए आपके पास। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सबसे पहले आप लगा लो। कैसे लगाओगे? आप मेरी देख रेख में ही लगाओगे, मतलब आप मेरे कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए, आप उल्टा सीधा कहीं से मत देखिएगा, वरना आपके कॉन्सेप्ट खराब हो जाएंगे, ठीक। अब इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, जब ये सब टाइम आप देना सीख जाओगे तब आपको पता चलेगा पढ़ाई करी कैसे जाती है। पहले आपने क्लास ली, ठीक, मैं चाहूं तो मैं भी एनसीईआरटी यहाँ सॉल्व करा सकता हूँ, लास्ट में मैंने कराई भी थी, लेकिन इसमें मैं नहीं करा रहा हूँ, इसमें मैं आपको दे दे रहा हूँ ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। क्योंकि मैथ्स के हमारे मान लो कुछ चैप्टर छूटे होंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, तो वो हम लोग कवर करेंगे, बहुत कुछ है ना, फिर पूरा साल एंड हो जाएगा, तो बात समझो। इसलिए आप क्या करो, आप मेरे ही थ्रू, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आप उनके थ्रू उसको फिनिश कर लो, कॉन्सेप्ट यहां मिल गया, ताकि हम कुछ यहां नया स्टार्ट कर लें। फिर आप क्या करोगे, आप डाउट्स कलेक्ट कर लो अपने, एक एक दो दो डाउट यहां लाते जाओ, एक एक दो दो डाउट्स आपके बताते जाएंगे। देखिए मेहनत करनी पड़ती है ना, ऐसे नहीं। अब देखो फिर क्या होगा, मान लो आपने एग्जाम एग्जाम दे दिया, बात समझिए जरा। ये जो बुक है ना शांत, ये भी करना चाहिए बच्चों, ऐसी बात नहीं, ये भी सॉल्व करना चाहिए, ठीक। सब कुछ सॉल्व हो जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है भाई, सब कुछ सॉल्व हो जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ हमें मैक्सिमम करते रहना चाहिए। मान लो अभी आपका एग्जाम आ गया, कुछ नहीं हो पाया तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्या करोगे, है ना। लेकिन आप बोर्ड एग्जामिनेशन आने आने तक ना एकदम परफेक्ट होने चाहिए। परफेक्ट होने का क्या मतलब है, आपको पता होना चाहिए कितने ज्यादा आपको टाइम देना है। जब आप ये सब सॉल्व करने लगोगे ना, जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक, तो आप ना टाइम वेस्ट करना भूल जाओगे। फिर आप मैक्सिमम टाइम दोगे चीजों में, आपको लगेगा मेरा ये छूटा, मैं ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं। तो आपको पता है कहने के लिए सिलेबस में 4 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर केमिस्ट्री में, 4 चैप्टर फिजिक्स में, वो कहने की बात है, सिलेबस बहुत वास्ट है। क्योंकि एक एक चैप्टर में इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, इतने सारे क्वेश्चन है, वो हमें सीख के जाना चाहिए। अब हर एक चीज तो नहीं सीख पाओगे, ये भी बात सच है, लेकिन आपको मैक्सिमम इनपुट देना है। क्यों सर? ताकि हम बोर्ड एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स स्कोर करें। सही है, बाकी टीचर आपके पास है यहाँ पर, कोई अगर आपको डाउट आएगा, कोई स्पेशल क्वेश्चन अगर आपको कहीं से मिल गया, आप मेरे को सेंड कर दो, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर लाइव क्लास में, ठीक। या तो लाइव क्लास में, या तो हम रिकॉर्ड करके आपको दे देंगे, ये आपका फायदा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन करके ये पता चलेगा कि आप पढ़ाई कैसे कर सकते हो, ये बात है यहाँ फायदा आपका, ठीक है। पैटर्न आप देख रहे हो, आपने क्लास ली, अब आपको दोनों प्लेलिस्ट फिनिश करना है जो मैंने ग्रुप पे सेंड की है, ठीक है। सबसे पहले एनसीईआरटी आप फिनिश कर लीजिए, नीचे वाली प्लेलिस्ट आपकी एनसीईआरटी की है, ठीक है। फिर आप एग्जाम्पलर पे आना, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना एग्जाम्पलर। फिर से बता दे रहा हूं प्लीज, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, बच्चों देखो, अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% स्कोर करना है, मेरे स्टूडेंट्स ने किया है, एक बच्चे ने नहीं किया, लाइन लगी हुई है, 20 to 30 स्टूडेंट्स हर साल 10th क्लास के, क्योंकि 10th क्लास के तो बहुत सारे, मतलब बहुत सारा भीड़ हो जाती है यहाँ पर, बहुत सारे बैच चलते हैं 10th क्लास के, क्योंकि 10th क्लास होता है तो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे 90% ऐसे बच्चे थे हमारे लास्ट ईयर भी फुल स्कोर करते हैं।
फुल स्कोर का मतलब समझते हो? फुल स्कोर का मतलब ये नहीं कि फुल स्कोर तो जल्दी कोई नहीं कर पाता है। मतलब 100 में से 99 98 ऐसे बच्चे लेके आए हुए हैं, साइंस में भी लाए, मैथ्स में भी लाए, 99 भी आए हुए हैं, 100 भी आए हैं मैथ्स में 100 भी लाए, ऐसी बात नहीं है। 10 बच्चे ऐसे होंगे जो 100 मार्क्स लेके आए स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में। लेकिन वो कौन से बच्चे थे मैं आपको बता दूं, वो बच्चे थे 9th क्लास से वो पढ़ना शुरू कर रहे थे, स्टार्टिंग से जुड़े हुए बच्चे थे वो। यानी कि उन्हें ये पता था कि टाइम कितना इन्वेस्ट करना है इसमें पढ़ाई में। तो जो बच्चे स्टार्टिंग, नए बच्चे नहीं कर पाएंगे, मतलब जैसे 10th में कोई ज्वाइन हुआ स्टार्टिंग में, वो लोग नहीं, वो मैक्सिमम लाएंगे कितना, 91 92 बस। क्योंकि जो ऊपर के 6 7 मार्क्स और होते हैं ना, वो क्वालिटी मार्क्स होते हैं, उसमें तो बहुत मेहनत की जरूरत होती है। और वो मेहनत आप कब करना सीखेंगे, 9th क्लास से। जब आप यहां से मेहनत करते हुए जाओगे तब आप 10th क्लास में स्कोर करोगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मेहनत आपकी खराब नहीं होगी, ये 10th क्लास में आप हैबिचुअल हो जाओगे ना। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाओगे तो मार्क्स भी आपके थोड़े थोड़े आएंगे। 70 लेके आओगे, ज्यादा 75 लेके आओगे। जो बच्चा ज्यादा पढ़ के जा रहा है, पूरी चांद लगा रहा है, पूरा एग्जाम्पलर लगा रहा है, लास्ट 10 ईयर लगा रहा है, कौन बच्चा लगा पाएगा बताओ ऐसा, जिसकी आदत होगी। आदत कब डेवलप होती है बताइए? आदत बच्चों डेवलप होती है 9th क्लास में। जैसे सितंबर आ गया है अभी, तो अब आपको एकदम लग जाना चाहिए। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में मान लो मार्च हो, मान लो एग्जाम होगा, 5 महीने पूरा आपको लग जाना है। कहीं बाहर मत निकलो, कोई फेस्टिवल आ रहा है उसमें भी ज्यादा पार्टिसिपेट मत करिए। मतलब एक दिन का आपने दिवाली मान लो आ रही, एक दिन की दिवाली दशहरा हो गया, ठीक है, सब छोड़ो, ये सब आते जाते रहते हैं। ठीक, आपको समय देना है, और समय देना सीख लीजिए। अगर आप समय देना सीख जाओगे आप टॉप कर जाओगे, यही है सिंपल। जो बच्चे ज्यादा टाइम देते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, वही तो टॉपर होते हैं। अच्छा और खराब कोई बच्चा नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता कि मेरी फिजिक्स नहीं अच्छी है, मेरी केमिस्ट्री नहीं अच्छी। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट मिल गया कहीं से, जो कि आपको यहां से मिल रहा है, एक बार सब्जेक्ट अगर आपके पकड़ में आ गया, अगर आपको इंटरेस्ट आने लगा, तुम बोर्ड एग्जामिनेशन में फुल लेके आओगे। मेरे 10 बच्चे तो ऐसे होंगे जो फुल लेके आए थे लास्ट ईयर, अब बताइए। और 90 के ऊपर तो सारे बच्चे थे, लगभग हाँ सारे बच्चे 90 के ऊपर होंगे, कोई 90 से नीचे नहीं था, ना तो मैथ्स में ना तो साइंस में। लेकिन वही चीज है ना, अब जो बच्चे इसमें क्या करेंगे, मैं कल कर लूंगा, मैं परसों कर लूंगा, है ना, मैं तो 1 महीने के बाद कर लूंगा, मैं एग्जाम से 2 दिन पहले कर लूंगा, तुम कभी नहीं कर पाओगे। और इससे क्या नुकसान होगा तुम्हारा, बोर्ड एग्जामिनेशन में तुम अपना रिजल्ट खराब करोगे पक्का। अब देखो, जैसे स्कूल का आप पेपर दे रहे हो, है ना, बहुत सारे स्कूल हैं, आप लोग अलग अलग स्कूल से आते हैं, डिफरेंट स्कूल से आते हैं। तो कुछ स्कूल में पेपर इजी पूछा जा रहा है, मैं देखता हूं। ठीक, ध्यान से जरा समझिएगा। कुछ स्कूल्स में पेपर इजी पूछ रहे हैं, डीपीएस हो गया उसमें पेपर डिफिकल्ट पूछ रहे हैं, डीपीएस हो गया, एपीएस हो गया, ये सब स्कूल्स में पेपर डिफिकल्ट पूछ रहे हैं। ठीक, तो क्या हो रहा है कि कुछ बच्चों के स्कूल में इजी पेपर आ रहा है, तो वो लोग क्या है, ये भी सब बातें आप लोग समझ लो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है ना। देखो जरा ध्यान से, कैसे कुछ आपके साथ धोखा हो सकता है। देखिए, एक स्कूल है मान लीजिए, ठीक, ये वाले स्कूल में बच्चों मान लो इजी पेपर इन्होंने पूछ लिया, ठीक, 9th क्लास की बात कर रहा हूं, और एक स्कूल में क्या किया, डिफिकल्ट पूछ रहा है, क्योंकि अलग अलग स्कूल है ना, तो भाई डिफिकल्टी लेवल होता होगा आपका अलग अलग, कहीं इजी पूछ रहे हैं कहीं पर। अच्छा, कुछ स्कूल्स में मैंने क्या देखा है कि आपके टीचर क्वेश्चंस बता देते हैं कि यही वाले क्वेश्चन आएंगे, ये तो बहुत गलत बात है। बता भी देते हैं तब भी आपको क्या करना है, मैं हर एक चीज आपको बता रहा हूं। आपको 10th क्लास अच्छा करना है अगर, तो आपको सारा सवाल लगाना है, हर एक सवाल। अगर मान लो आपका कोई चैप्टर का टेस्ट हो चुका है एग्जाम में, तब भी उसको दोबारा भी पढ़ना है, सारे सवाल लगाओ। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये चीज अगर आपने ध्यान रखी तो आपको 10th क्लास में फुल मार्क्स आएंगे। हाँ, तो कोई बच्चा इजी वाले पेपर में बैठा है स्कूल में, मान लो आप लोगों में से, अब वो ले आया कितने मार्क्स, 90% 9th क्लास में, अब वो खुश हो गया। भैया खुश होने की जरूरत नहीं है। और ये लड़का कितना लाया, ओनली 70। तो ये तुमसे अच्छा बच्चा है, इसने डिफिकल्ट वाले पेपर में 70% लेके आ रहा है। अगर तुम्हें ये पेपर दे देंगे नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, और बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत डिफिकल्ट पेपर आता है। वो ये थोड़ी ना देखेगा कि तुम डीपीएस में पढ़ते हो, कि तुम 9th क्लास में इजी वाला करके आए थे, ऐसा कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं देखते वो लोग। एक कॉमन पेपर आएगा सबके लिए, और वही लड़का कर पाएगा या वही बच्चा कर पाएगा जिसकी नॉलेज अच्छी होगी। और नॉलेज कहां से डेवलप होगी, 9th क्लास से। मैं देखता हूँ केमिस्ट्री नहीं अच्छी बच्चों की 10th क्लास में, इस साल अभी कुछ बच्चे सितंबर में एडमिशन ले रहे हैं, सोचिए कुछ नहीं पता उनको केमिस्ट्री में। क्या आप भी चाहते हैं आपके साथ ऐसा हो? अब तो उनका टाइम भी निकल गया, कितना इंप्रूव कर लेंगे सोचिए वो, क्योंकि उन्होंने 9th क्लास में चैप्टर ही नहीं पढ़े हुए।
अब आपने देखा मैटर इन सराउंडिंग हमने पढ़ाया आपको, इस मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ाया, और आपने स्कूल से कंपेयर किया होगा, बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ा हम लोगों ने। यस और नो बताइए। जो हमने केमिस्ट्री की स्टडी करी वो एक डिफरेंट वे में करी कि नहीं करी, बताइए। ठीक, तो आपको, हाँ यही इस तरीके से केमिस्ट्री स्टडी करी जाती है। और अभी दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे बच्चे हुए हैं, कौन कौन से? एक आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, दूसरा आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ के ही नहीं जा रहे नाइन्थ क्लास में केमिस्ट्री, सोच रहे हलवा है। अब 10th क्लास में क्या होता है पता है? पूरा पर्चा छोड़ के आते केमिस्ट्री का। मान लो एग्जाम्पल बता रहा हूं कि मान लो केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आए तो 7 क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहे बेचारे, क्यों? नाइन्थ क्लास में पढ़े ही नहीं तो कहां से करेंगे, है ना? क्योंकि वो एक दो क्वेश्चन तो नाइन्थ क्लास से पूछता है। सच बात है, पता है। अभी आपको थोड़ा बहुत मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा के भेजेंगे यहां से, वो लगा के दे देगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में। और तुमने अगर क्लास करी होगी तो तुम्हें ये क्लास फायदा करेगी नेक्स्ट ईयर भी, पक्का देख लेना, 102%। तो इसलिए मोटी मोटी बात बस मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके स्कूल में इजी एग्जाम आ रहा है और आप 90% लाके खुश हैं तो ये बहुत गलत बात है। एग्जाम इजी आ रहा है उसको आने दो, आपको डिफिकल्ट सवाल भी लगाना है, आपको सारा लगाना है। एनसीईआरटी एग्जाम तो करना ही करना है। एग्जाम होने के बाद आपको जब भी आपके पास टाइम हो आपको एस चांद भी लगाना है, जितना हो सके मैक्सिमम उतना लगाना है, और आप डाउट पूछिए। ठीक है, ये सारी बातें होती, ये सब करके आप टॉप करोगे नेक्स्ट ईयर। ये सारी बातें हर एक बच्चा फॉलो नहीं करता है, लेकिन जो बच्चा फॉलो करेगा वो टॉप करेगा। टॉप करने का मतलब आप पक्का 100 लेके आओगे, मार्क्स आपके कहीं गए नहीं, 100% फुल स्कोर करोगे आप। जो बच्चे इतना कहना मान लेते हैं वो फुल स्कोर करेंगे भाई, सीधी सी बात है। आप किसी चैप्टर में 50-50 घंटे दे रहे हैं, सोचिए, है ना? हर एक प्रॉब्लम आप देख रहे हो, आपने चैप्टर पढ़ा है, आपने लाइव क्लासेस करी, आपने रिकॉर्डिंग देखी है, अब तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसी तरीके से भी आप आगे केमिस्ट्री में भी करोगे तो आप बहुत अच्छा 10th क्लास में करोगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। अच्छा, मैथ्स तो आपका पूरा रिलेटेड है। 9th क्लास में जो आप पढ़ के जा रहे हो, जिसको 9th क्लास में मैथ्स अच्छा नहीं अगर आपने करके गए हो, आप 10th क्लास में अच्छा नहीं कर पाओगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इसलिए सुधर जाइए। अभी भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बचा हुआ, जनवरी, हाँ 5-6 महीने बहुत। अगर अभी भी किसी ने नहीं पढ़ा है स्टार्टिंग से तो पढ़िए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि अभी भी स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और जो अभी भी स्टार्ट नहीं कर रहा है, ये रिजल्ट 9th में तो पास हो जाओगे जैसे तैसे, 10th क्लास में रिफ्लेक्ट करेगा यही वाला रिजल्ट। बच्चे सोचते हैं हम तो 9th क्लास में, जी नहीं, आप 9th में नहीं हो, आप 10th क्लास ही पढ़ रहे हो एक तरीके से। ये सब 10th क्लास के लिए तो पढ़ाया जा रहा है, और किस लिए पढ़ाया जा रहा है बताओ? पूरा केमिस्ट्री अगले साल आएगा 9th का, पूरा 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 मैथ्स आएगा अगले साल। तो ये सब कुछ नहीं होता, 9th 10th अलग अलग, बस फिजिक्स नहीं आता है ना? फिजिक्स 9th वाला आपको 11th में मिलेगा। फिजिक्स नया हो जाएगा, मतलब अगर आपने फिजिक्स में थोड़ा बहुत ढील किया है, इस साल ढीला दिया है, तब भी चलेगा अगले साल, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगले साल आपका जो फिजिक्स है वो क्या है आपका? यस, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है आपका, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, अरे ऑप्टिक्स है, बस और क्या है। हाँ तो चलेगा, अगर आपने फिजिक्स में ढील दिया चले। केमिस्ट्री नहीं छोड़ना है भैया, ना बायोलॉजी छोड़ना है, ना केमिस्ट्री छोड़ना है, ना मैथमेटिक्स छोड़ना है, गलती से भी। और केमिस्ट्री तो गलती से नहीं छोड़ना, केमिस्ट्री छोड़ दिया भाई गया पूरा अगले साल, तुम्हें मजा ही नहीं आएगी, तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे नहीं, बोलोगे अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसे ऐसे करोगे पूरा केमिस्ट्री एग्जाम में छोड़ के आओगे। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा ऐसा करता है, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक, तो समझ जाना। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो कंक्लूजन मैं आपको बताना चाहता हूं बार बार सभी बच्चों को, कंक्लूजन ये है कि तुम्हें भैया क्या करना है, तुम्हें सब कुछ छोड़ के अपना टाइम बढ़ाना है, टाइम इंक्रीज करिए। जो बच्चे रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो वो भी सुन ले, टाइम बढ़ा दीजिए बच्चों पढ़ाई का, और ज्यादा करिए, और भी सब्जेक्ट होते हैं। अब मैं आपको बोल दूंगा तो शायद आपको बुरा भी लग जाए, सुन लीजिए ध्यान से। आप 9th क्लास के बच्चे हो, आपको 8 से 9-9, 10-10 घंटे देने चाहिए सैटरडे संडे में जब हॉलीडे होता है स्कूल का। ये मैं एकदम असली बात आपको बता रहा हूँ। आपको 10-10 घंटे पढ़ना चाहिए छुट्टी के दिन, सब कुछ भूल के, सब कुछ हटा के। ये कोई 8th क्लास थोड़ी ना है, कितना ज्यादा सिलेबस है देख लीजिए। आपको बुक रीडिंग करनी चाहिए, कहाँ क्या लिखा है, वीडियोस को देखना चाहिए, 2 क्रॉस पे उसको दोबारा देखना चाहिए, सवाल को दोबारा तिबारा लगाना चाहिए। जो बच्चे ऐसा करेंगे 9th क्लास से, तो आपका 10th भी अच्छा होगा और आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे क्लास 12th के बाद। ये मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है कि मैं तो 8th क्लास तक बहुत अच्छा था, अब मेरे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सब कुछ नहीं, सिलेक्शन उसका होता है जो कंसिस्टेंट होगा 9th क्लास से।
तो अगर आप अभी से अच्छा अच्छा कर रहे हो, अच्छा अच्छा करने का मतलब एक ही है भैया, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। क्या है अच्छा? गुड मीन्स क्या? ये सुन लो, जिस बच्चे ने जितना टाइम दिया है भाई उसका उतना अच्छा सिलेक्शन होगा, यही रूल है। और कोई बच्चा खराब या अच्छा नहीं होता है, नो, ये सब आप भूल जाओ कि कोई क्लास में तुम्हारे टॉप कर रहा है तो वही टॉप करेगा, ये सब बेवकूफी, कुछ नहीं। आप टाइम बढ़ा के देखिए, आप टॉप करोगे, रिजल्ट आपका चेंज हो जाएगा, यही रूल है बस। ये अच्छा खराब कुछ नहीं होता है, सारे बच्चे अच्छे बच्चे होते हैं। ठीक, आप ऐसा करके देखो, आप पूरा फुल मार्क्स लेके आओगे, लेकिन बैठना पड़ेगा आपको 10-10 घंटे के लिए। ठीक है, तो बस इतनी सी मुझे आपसे बात करनी थी। अब आइए जरा एक आध सवाल कर लेते हैं, बात समझ गए मेरी? एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे और आप लोग इधर से करते रहिएगा। और आपने वीडियोस को देख के प्रैक्टिस कहाँ करिए, आप उसकी पिक, आप उसकी पिक्चर लेकर ग्रुप पे भेजिएगा, देखते हैं कौन कौन करता है बच्चा। ठीक है, जब आप एक वीडियो कर लें उसके नोट्स बना लें तो देखते हैं आपने कौन कौन से क्वेश्चन किए। राइटिंग वाइटिंग नहीं देखनी मुझे कि आप बहुत सुंदर, ये सब कुछ नहीं कि सुंदर राइटिंग बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। बस कहीं पर किया हो वो आप, चाहे रफ में किया हो, जैसे किया वो आप मुझे भेजिएगा, देखते हैं आप क्या करते हो। ठीक, सवाल देखिए बच्चों, बॉल का मास दिया है कितना? 150 ग्राम। क्या करना है बताओ, किलोग्राम में चेंज करना है। 1000 से डिवाइड कर दोगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो गया? 15/100 किलोग्राम। सही है। कह रहा है ट्रेवलिंग एट अ दिस, सो ये इनिशियल स्पीड बॉल की कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड है। स्ट्राइक्स द पाम ऑफ अ प्लेयर्स हैंड, है ना, मतलब कोई क्रिकेट खेल रहा होगा, बॉल आ रही ऐसे उसने पकड़ लिया और बॉल स्टॉप हो गई, कितनी देर में? टाइम दिया हुआ है 0.05 सेकेंड में बॉल स्टॉप हो गई, मतलब वेलोसिटी फाइनल कितनी हो गई? 0। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। हाँ भाई बताओ क्या लगेगा यहाँ? मास पता है, यू पता है, वी पता है, टी पता है, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फोर्स निकालना है, बोलिए। Force is equal to mass into acceleration. वेरी गुड, और वेरी गुड, ये भी लग सकता है, और एम इज इक्वल्स, फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी लग सकता है, बात तो वही पड़ेगी, समझ गए ना? ओके, तो आप लोग टाइम बढ़ा दीजिए, यही मैं आपसे कहना चाहता था। तो फोर्स इज इक्वल्स टू एम इन द ब्रैकेट वी माइनस यू बाई टी, ऐसे भी लगा सकते हो, जिसमें से ये v माइनस यू बाई टी ए होता है, और a को अलग से निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है ना? v माइनस यू बाई टी, v कितना है स्टूडेंट? 0, माइनस u कितना है आपका? 30, और डिवाइडेड बाय t कितना है? 0.05। तो यहां से कितना हो जाएगा? -30 अपॉन 0.05। यहाँ से पॉइंट हटा दो कि 2 0 आ जाएंगे, तो ऊपर 3000 हो जाएगा, अपॉन में 0.05 का मतलब 5, और माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि डिसलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है। 5 1 जा 5 6 जा, और डबल 0 एज इट इज आ जाएगा भाई, 5 6 जा 30 और डबल 0 एज इट इज। ठीक, तो एस्केलेशन कितना आ गया आपका? -600। तो फोर्स कितना हो जाएगा बाय द बॉल ऑन द हैंड? तो मास बॉल का लोगे कितना है? 15/100, और इनटू में एस्केलेशन कितना है? -600, और चाहो तो 600 भी लिख सकते हो, माइनस बस क्या बता रहा है कि डिसलरेशन हो रहा है, बस और कोई बात नहीं, यानी कि बॉडी का मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है। चेक कर लो, पहले बॉडी, बॉडी कौन है? बॉल। ठीक, तो पहले बॉल के पास वेलोसिटी थी और फाइनल वेलोसिटी 0, यानी कि भाई वेलोसिटी कम हो रही तो बॉल का मोमेंटम भी तो कम हो रहा है, यानी कि बॉल का मोमेंटम कम हो रहा है, बस माइनस साइन इसको बता रहा है, और कोई बात नहीं। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 15 6 90, तो -90 न्यूटन का फोर्स लगेगा। माइनस साइन हटा के आप बता सकते हो 90 न्यूटन का फोर्स बॉल एग्जर्ट करेगी, किसके ऊपर? पाम के ऊपर, उसके हैंड के ऊपर। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है? नहीं, ठीक, चलिए अब आप, ठीक है जाके करिए। ठीक है, कल संडे, आप इसको कल मेरे ख्याल से कल एक प्लेलिस्ट खत्म कर दो, आप कोई एक तो नहीं, आधी हाफ प्लेलिस्ट आप खत्म करो, या एनसीईआरटी एग्जाम्पलरी अगर पहला करना चाहते हो तो उसके तो खत्म कर सकते हो, बड़ा छोटा सा है। ठीक,
चलिए जाइए, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।